ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भवति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज का विषय है स्कंद 1 अध्याय 9। अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, जो कि बहुत ही विचित्र है क्योंकि वो अपने इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते थे। अभी तक हमने चर्चा की कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और मरण आसन पे तीरों की शैया पे भीष्म पितामह जो हैं लेटे हुए हैं, और उस समय भी वो अपनी इच्छा अनुसार जो है शरीर त्याग कर सकते हैं, और उनके शरीर से जो है पूरा रक्त निकल चुका है। इसका मतलब जो भी नमक उन्होंने दुर्योधन की तरफ से, जो भी कौरवों की तरफ से उनके शरीर में था, वो रक्तपात होके सारा निकल गया है और अपने आप को वो पवित्र मान रहे हैं। वैसे भी वो पवित्र थे और महाजन है, 12 महाजनों में श्रेष्ठ हैं, और उनको राजऋषि भी कहा जाता है। और जो है भीष्म पितामह का जो देह त्याग है बहुत ही आश्चर्यजनक है, और इस देह त्याग को देखने के लिए महान आत्माएं, कई ऋषि मुनि, स्वयं भगवान, पांडु, और युद्ध से जितने भी युद्ध के अंतर्गत जितने भी महान 5 पांडव और भी लोग थे, वो सारे वहां उपस्थित हुए ये देखने के लिए कि भीष्म देव जी अब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे और एक शुद्ध भक्त के होने के नाते भगवान को प्रणाम करेंगे, उसके अतिरिक्त पांडवों को उपदेश देंगे। और जब वहां पर वो सारे लोग एकत्र हुए तो उन्होंने पूरे शिष्टाचार से सारे महान पुरुषों को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और अपना स्नेह जो है पांडवों को दिया, और उनको देख के बड़े हर्षित हुए। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि बाकी जितने भी पांडु पुत्र हैं, 5 बहुत सुंदर तरीके से सुसज्जित होके, स्वर्ण आभूषण पहन के और पूरे राजसीय ठाट बाट से जो है भीष्म पितामह के समक्ष जाएं, ताकि भीष्म पितामह को उनको देख के हर्ष हो, क्योंकि वो चाहते थे कि पांडु पुत्रों को जो है युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी के सिंहासन पे बैठा हुआ देखना चाहते थे। यही उनकी इच्छा थी। और शरीर त्यागने से पहले, क्योंकि भगवान जानते थे अगर वो ऐसे देखेंगे युधिष्ठिर महाराज को तो उनके हृदय में प्रसन्नता का अनुभव होगा, इसीलिए वो सब लोग जो हैं बहुत ही शुभ तरीके से उनके समक्ष गए और उनको प्रणाम किया। आज हमारी चर्चा श्लोक संख्या 10 और 11 की होने वाली है, जिसमें बताया जाता है भीष्म पितामह ने सभी लोगों को जो है वहां उपस्थित महान पुरुषों को, ऋषियों को, सबको प्रणाम किया, सबको आदर दिया, सबका सत्कार किया, और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की, हाथ जोड़ के उनको प्रेयर की
और क्या किया, अपना स्नेह जो है पांचों पांडवों को दिखाया। तो यहां पर आगे आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 10 की। श्लोक संख्या 10, कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनां जगदीश्वरं हृदयस्थं पूज्यामास माययोपाक्त विग्रहम। अनुवाद इस प्रकार से है, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। अंतरंगा शक्ति से स्वयं प्रकट होते हैं, हालांकि वो हर जगह विद्यमान रहते हैं। गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान सर्वत्र हर एक वस्तु में है, चाहे वो चलायमान हो, जीवित हो या फिर जड़ पदार्थ हो, भगवान हर जगह उपस्थित रहते हैं। फिर भी अपनी अंतरंगा शक्ति के रूप में वो प्रकट होते हैं। ऐसा भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे और उनके सामने भी भगवान उसी रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने शरीर रूप में वहां पर प्रकट थे। और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विविध पूजा की। तो वो जानते थे भीष्मदेव पहले से ही कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वही विष्णु हैं, वही कृष्ण हैं, गोलोक धाम में निवास करने वाले यही आदि पुरुष हैं जिनके द्वारा पूरी जो सृष्टि है ये चलायमान है। तो वो जानते थे, इसीलिए उनको प्रणाम किया उन्होंने। हालांकि भगवान विष्णु के उनके इष्ट थे, भीष्मदेव के जो इष्ट थे भगवान विष्णु थे, और वो चाहते थे कि विष्णु रूप में, चतुर्भुजी रूप में अंतिम समय में भगवान के मैं दर्शन करूं। और वो ये भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण और विष्णु कोई अलग नहीं है, एक ही है। आगे तात्पर्य में जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन में, हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अश्व परमाणु के भीतर भी स्थित हैं। तो भगवान की अपने भी गोलोक धाम में स्थित रहते हैं, कभी वहां से विलग नहीं होते। गोलोक धाम इस संसार का सर्वोच्च स्थान है, जहां पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण, गोलोक मतलब जहां गौओं का धाम है, जहां पर गाय की सेवा होती है, गोलोक धाम में वो निवास करते हैं। और फिर भी वो क्या करते हैं, जन जन के हृदय में विराजमान होते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, हर एक के हृदय में भगवान विराजमान है और गोलोक धाम में भी विराजमान है। तो भगवान अपना एक्सपेंशन करके हर जगह उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक कि जो जड़ पदार्थ है, जिन मोबाइल से, जिन लैपटॉप से आप ये क्लास कर रहे हैं, इसमें भी भगवान विद्यमान है। तो भगवान शिरोदक्षाई रूप में जड़ पदार्थ, चाहे वो जीव पदार्थ हो, हर चीज में विद्यमान रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपनी नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं है। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, जिसमें बताया जाता है अंतरंगा शक्ति से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। और कहाँ प्रकट करते हैं? इस बहिरंगा शक्ति में प्रकट करते हैं, परंतु भगवान इस बहिरंगा शक्ति से अलग होते हैं। अभी हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। ये सारी बातें श्री भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। तो यहां पर बताया जा रहा है, सर्वप्रथम बात यह है कि भगवान जो है गोलोक धाम में निवास करते हैं। उनका नित्य धाम गोलोक धाम है, जहां से कभी वो अलग नहीं होते। और ये बताया जाता है कि जो वृंदावन धाम है, ये गोलोक धाम का ही एक स्वरूप है। कि हमें यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं दिखाई देता गोलोक धाम जैसी वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारी भौतिक आंखें इस गोलोक धाम को देख नहीं पाती हैं। जब भगवान इस संसार में आए, तो भगवान पहले अपना निवास स्थान लेके आए, यमुना मैया लेके आए, साथ में गोवर्धन पर्वत लाए, और भगवान जो है यही गोवर्धन पर्वत और यमुना मैया जो है गोलोक धाम में भी निवास करती हैं। तो यहाँ पर भगवान प्रकट हुए गोलोक धाम के साथ, गोवर्धन के साथ, यमुना मैया के साथ और श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान यहाँ उपस्थित हुए। भगवान क्योंकि गोलोक धाम में नित्य निवास करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, शिरोदक्षाई रूप में पूरे संसार में विद्यमान रहते हैं। और उसके उपरांत क्या करते हैं, भगवान
स्वयं इस भौतिक जगत में भी प्रकट होते हैं। तो कहने का मतलब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप को प्रकट करते हैं, किसमें? बहिरंगा शक्ति में। फिर भी वो क्या? बहिरंगा शक्ति से अलग रहते हैं। अब ये जानते हैं कि 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं ये किस प्रकार से काम करती हैं। पहली शक्ति है बहिरंगा शक्ति, जिसके द्वारा भगवान सारे कार्य करते हैं। तो बहिरंगा शक्ति मान लीजिए कि मेरी एक पावर है जो मेरे लिए ही इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहिरंगा शक्ति का कार्य है, जब हम एक उदाहरण लेते हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अर्धनी मतलब लास्ट की उंगली में उठाया, तो भगवान ने ऐसा नहीं था कि गोवर्धन को उठा लिया और वो गोवर्धन उंगली के ऊपर टिका हुआ था। ठीक है, भगवान की उंगली से कुछ ऊपर गोवर्धन था। तो उनकी मैया ने पूछा कि तुमने इतना भारी गोवर्धन उठा रखा है। ऐसा नहीं था, गोवर्धन एकदम स्टिल था, गोवर्धन थोड़ा सा हिल रहा था। तो भगवान ने जब ऐसे किया तो गोवर्धन उठ गया। ये किसने किया? भगवान की अंतरंगा शक्ति ने इस कार्य को किया। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने गोवर्धन को उठा लिया। भगवान को वजन नहीं लगाना पड़ा। भगवान के पास ऐसी पावर्स हैं कि भगवान को किसी भारी भरकम काम को करने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। भगवान की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति से उस गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया, इसीलिए गोवर्धन उठा के रखा उन्होंने। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, मेरा एक वाहन है जो मैंने अपने लिए रखा हुआ है, जो मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। इसका मतलब ये है वो वाहन मेरे लिए ही कार्य करता है। आप समझ रहे हैं? तो वो मेरा निजी वाहन हो गया। तो क्योंकि मैंने अपने उपयोग के लिए उस वाहन को रखा है, वो मेरा ही उपयोगी है, तो मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, मेरे कार्यों को करना, वो उस वाहन के द्वारा मैं करता हूं। उसी प्रकार से भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जिनको कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी भी कहते हैं, कि भगवान की अंतरंगा शक्ति केवल भगवान के लिए कार्य करती है। दूसरा उदाहरण है, जब वृंदावन में बहुत छोटी अवस्था में भगवान थे, तो कंस महाराज जो हैं बहुत सारे असुरों को भेज दिया करते थे उन्हें मारने के लिए बारंबार, और उनको वो ध्वस्त कर देते थे, उनका वध कर देते थे। ये कैसे होता था? इतना छोटा बालक जो है कैसे वध कर सकता है? ये भी भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा होता था। क्योंकि जब भगवान वृंदावन में क्रीड़ा करते थे अपने ग्वालों के साथ, अपनी माता के साथ वात्सल्य भाव में बच्चे रूप में रहते थे, तो उस समय जब वो उनके साथ रहते थे तो ये अंतरंगा शक्ति जो है उनको भुला देती थी कि आप भगवान हैं। परंतु जैसे ही वो किसी असुर को देखते थे, असुर उनके समक्ष आता था, तो यही अंतरंगा शक्ति उनको याद दिलाती थी कि वो भगवान श्री कृष्ण है, और तुरंत वो इनका वध कर देते थे। तो ये अंतरंगा शक्ति भगवान की सहयोगी शक्ति है, जो भगवान के लिए कार्य करती है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये बहिरंगा शक्ति क्या है? ये बहिरंगा शक्ति और कोई नहीं, अंतरंगा शक्ति से ही निकलती है। और ये बहिरंगा शक्ति क्या है? प्रकृति रूप में हमारे संसार में रहती है। ठीक है ना? ये बहिरंगा शक्ति 2 प्रकार से इसको बताया गया है। एक है आवरणात्मिका शक्ति और दूसरा है विषयात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति मतलब आवरण में ढका जाना। इस संसार में जब हम आते हैं तो 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या करते हैं? आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा हमारे को ढक लेते हैं, और हम ये भुला देते हैं कि हम कहां से आए हैं। हम दिव्य लोक से आए हैं, हम आध्यात्मिक हैं, ये हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम भौतिक मानते हैं। हमारी आत्मा तो आध्यात्मिक है, मगर हमारा शरीर क्या है? भौतिक है। तो ये हमें भुला देती है बहिरंगा शक्ति। ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हमें विस्मृत करा देते हैं कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। फिर हम क्या करते हैं? ये भूल जाते हैं। और उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जीव तत्व का, जिसे कहते हैं तटस्थता शक्ति, जो जीव तत्व के पर लागू होती है। वो क्या करता है? फिर वो विषयात्मिका शक्ति द्वारा इस कार्यों को करता है। मतलब जो कार्य हमें भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए था, वो कार्य हम अपनी सेवा के लिए करते हैं। इसे कहते हैं विषयात्मिका शक्ति। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है, ये 2 प्रकार से कार्य करती है। पहला कि आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा हमें भुला देती है, और दूसरा विषयात्मिका शक्ति द्वारा हमें भ्रमित करके फंसा देती है। ये इसलिए नहीं होता कि आपको भगवान से अलग कर दिया जाए, ये इसीलिए होता है
कि आप भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति में भेद कर सके और आपको ज्ञात हो सके कि आप इस संसार के नहीं हैं। जो इस बात को समझ जाता है वो इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान बहिरंगा शक्ति को नियुक्त करते हैं भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान की अंतरंगा शक्ति भगवान के लिए कार्य करती है, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो अंतरंगा शक्ति से ही निकली है वो हमें क्या करती है, हमारा स्मरण भुला देती है और विषय आत्मिका शक्ति हमें अन्य कामों में लगा देती है जो कि हमारी सेवा में लगते हैं। इसके द्वारा हमें कर्म फल के बंधनों से बंधना पड़ता है और जीव तत्व के ऊपर कार्य करती है तटस्थता शक्ति। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये उंगली है, उंगली में एक नाखून है। जब तक नाखून आपके शरीर से जुड़ा हुआ है ये क्या है, अंतरंगा शक्ति है। परंतु ये नाखून बढ़ के उंगली से बाहर चला जाता है और शरीर को छोड़ देता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये उंगली का हिस्सा भी नहीं रह गया और बाहर भी चला गया, ये बहिरंगा शक्ति हो गई। आप समझ गए। तो भगवान क्या है, जब भगवान की उंगली से जुड़ी हुई है नाखून मान लीजिए, तो ये अंतरंगा शक्ति है। जब नाखून बाहर निकल गया तो भगवान को उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया। तो भगवान इससे जुड़े हैं, उससे नहीं जुड़े। छोटा सा एग्जाम्पल है। तो जब बहिरंगा शक्ति होती है तो भगवान उसके अंतर्गत नहीं आते, भगवान अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मगर ये पावर सब भगवान की है, ये सारे चीजें भगवान के ऊपर कार्य नहीं करती, भगवान पे सिर्फ कार्य करने की योग्यता जो है अंतरंगा शक्ति को प्राप्त है। अब हम ये समझेंगे कि भीष्म पितामह जी को ये सब कुछ ज्ञात था कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण भगवान को वो उसी प्रकार से पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अब आगे हम श्लोक संख्या 11 की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 11। पांडुपुत्राणाम नुपासीनाम प्रश्यप्रेस संगतान अभ्याश्चष्टानुरागः शैरंधी भूतेषु चक्षुषा। अनुवाद इस प्रकार से है, पास ही महाराज पांडव के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म पितामह ने उन्हें भावपूर्वक बधाई दी और उनके नेत्रों से आनंदाश्रुत थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है 5 पांडव भीष्म पितामह के समक्ष बैठे हुए थे और भीष्म पितामह ने उन्हें प्रेम से देखा और उनको बधाई दी कि उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया है और अब वो जो है इस हस्तिनापुर के राजा हैं। और ये कहते हुए भीष्म पितामह के नेत्रों में अश्रु थे, क्योंकि भीष्म पितामह उनके सब कुछ थे, क्योंकि उनके पिता के जाने के बाद एक पिता की भूमिका जो है भीष्म पितामह ने निभाई थी। बाल्यकाल से उन्हें पालन पोषण भीष्म पितामह ने सिखाया था और सारी शिक्षा, सारे संस्कार और सारी शिक्षाएं भीष्म पितामह द्वारा उनको प्रदान की गई थी। तो जो भीष्म पितामह थे वो उनके पिता थे और पिता अपने पुत्र को देख के बहुत प्रसन्न होता है जब वो किसी सिंहासन पर बैठता है, जब उसको किसी प्रकार की उपलब्धि होती है। तो भीष्म पितामह ये कहते हुए, बधाई देते हुए आंखों से अश्रु पूरित हो गए। तात्पर्य में लिखते हैं जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार से पले थे। तो भीष्मदेव जी ने जो पांडु जी के जाने के बाद, महाराज पांडु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने उनका लालन पालन किया। बाद में जब पांडु बड़े हो गए तो वे धूर्त, दुर्योधन तथा अपनी और उनकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे, ठीक है ना, तो भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिया जा रहा था। फिर भी राजनीतिक कारणों के से वे पांडु का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय जब भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने
यशस्वी पौत्र को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेम आश्रित को रोक ना सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलक रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्र द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। उनको याद आ गया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। तो उनको बहुत हर्षपूरित थे, क्योंकि वो जानते थे कि पांडवों ने बहुत कष्ट भोगा था, और क्योंकि वो राजनीतिक कारणों से अपनी राजगद्दी से बंधे हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि ये राज सिंहासन जो है, ये हस्तिनापुर जो है, मैं इसकी सेवा करूंगा। जो भी सिंहासन पे विराजमान होगा मैं उसका सलाहकार हूंगा, मैं उसको सद्बुद्धि दूंगा। परंतु वो करते रहे, सद्बुद्धि देते रहे, फिर भी दुर्योधन का जो चरित्र था उस सद्बुद्धि को अपना नहीं पा रहा था। मगर उन्होंने भत्सर प्रयास किया, परंतु वो सुधरा नहीं। परंतु उन्होंने पूरा प्रयास किया इस बात को टालने के लिए कि युद्ध की संभावनाएं ना बने। यही एक कर्तव्य होता है एक व्यक्ति का। हो सकता था कि भीष्म पितामह उस समय वहां ना होते तो और भी ऐसी कई दुर्घटनाएं घटती जो घट सकती थी, है ना। परंतु हो सकता है उससे बच गए, क्योंकि भगवान की ऐसी कोई नियुक्ति रही होगी जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया। ठीक है ना। आगे चर्चा होती है। श्लोक संख्या 12 को लेते हैं हम। श्लोक संख्या 12। अहो कष्टम अहो अन्याव्ययम् यदुयं धर्मनंदनाम जीवितुं नार्थ किलिष्ठम विप्रधर्माशु आश्रय। अनुवाद इस प्रकार से है। भीष्म देव ने कहा, ओ तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए, कि तुम धर्म के पुत्र होते हुए भी तुम लोगों के साथ ये अन्याय घटा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, क्योंकि ऐसी जघन्य घटनाएं घटी थी कि जीवित रहने की आशाएं बहुत ही कम मात्र थी। उनकी जगह कोई और रहता तो जीवित भी ना रहता। फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म से तुम्हारी रक्षा हुई। यहाँ तो 3 चीजों की व्याख्या की गई है। पहला, जो संसार में ब्राह्मण होता है उनके आशीर्वाद द्वारा और उनकी तपस्या द्वारा। ये आप समझ लीजिए बड़े ध्यान से बात को, कि एक ब्राह्मण द्वारा, दूसरा ईश्वर द्वारा, भगवान द्वारा, और तीसरा धर्म द्वारा। तो यहाँ पर एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली सुनिएगा कि यहाँ ईश्वर से ब्राह्मण का नाम पहले आया है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है अगर मुझे प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम जो गुरु आता है, इसीलिए ब्राह्मण को सर्वप्रथम नाम लिया गया है कि पहला ब्राह्मण है जिसकी साधना द्वारा इस संसार में कुशलता रहती है। दूसरा, भगवान की कृपा द्वारा कुशलता रही। तीसरा, धर्म द्वारा इस संसार में कुशलता रहती है। तात्पर्य लिखते हैं अजगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे, क्योंकि वो बहुत ही धर्मराज थे। वो जानते थे कि ये सब कुछ जो घट रहा है ये धर्म के लिए तो घट रहा है, पर ये अनुचित है। किसी भी प्रकार का युद्ध उचित नहीं होता। भीष्म देव यह समझ गए कि वो इस मन से उनके समक्ष आए, उनके मन में ये विचार चल रहे। भीष्म देव जी जानते थे, और भगवान ने भी ये भुला दिया था युधिष्ठिर महाराज को। भगवान चाहते तो खुद भगवान उनको समझा सकते थे युधिष्ठिर महाराज को, परंतु वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भीष्म पितामह द्वारा उन्हें उपदेश दिया जाए। तो यहाँ पर भीष्म देव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर को घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। तो यहाँ पर सिर्फ युधिष्ठिर महाराज की चर्चा प्रारंभ की और उनको सांत्वना दी कि तुम्हारे रहते हुए, क्योंकि तुम धर्मराज हो, फिर भी तुम्हें इतना सब कुछ कष्ट सहने पड़े। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे, और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरुद्ध में लड़ा गया था। ठीक है ना। तो ये कारण था, इसलिए उन्हें इस घोर
संहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडव को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते हैं, कि यहाँ पर जो है ब्राह्मण, भगवान और धर्म द्वारा हमेशा हर व्यक्ति का संरक्षण किया जाता है। अतएव जब तक वे इन तीनों में महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। ये बात हर व्यक्ति के जीवन में लागू आती है कि संसार में अगर सब कुशल चल रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़े जो तपस्वी हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये संसार उसकी वजह से चल रहा है। ये संसार उनकी वजह से नहीं चल रहा कि हम आप जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये संसार उन लोगों की वजह से चल रहा है जो घोर तपस्या कर रहे हैं संसार में, भगवान की प्रार्थना चल रहे हैं। इस वजह से यह संसार सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरा, भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा ही ये सब कुछ संपन्न हो सकता है। ये जितने भी साधक साधना कर रहे हैं, ये भी भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा हो रहा है। अगर ये कृपा भगवान की ना हो तो साधक भी साधना ना कर पाए। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देश होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धांतों का पालन करना, भगवान से प्रेम रखना, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना और वैष्णवों का संग करना। ब्राह्मणों की बात इसीलिए बताई गई है कि वैष्णवों का संग करना, यही अगर आपके जीवन में है, आपको किसी प्रकार की निराशा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको उससे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यही तीन चीजें आपके जीवन में सुरक्षा करेंगी। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो, इस परमात्मा में, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझा चाहते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो परंपरा है ब्राह्मणों के द्वारा, भगवान द्वारा और धर्म द्वारा संरक्षण की, ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो कष्ट पांडवों ने सहे वो आपके जीवन में कभी आ नहीं सकते। आपका जीवन बड़ा सुखमय है। पांडवों के साथ जो जो हुआ वो बहुत ही कष्टकारी था। जब भगवान ने उनकी सुरक्षा की तो हमारे साथ तो कोई भी कष्ट नहीं आते, बहुत ही मामूली कष्ट आते हैं। और स्वतः भगवान हमेशा हमारे साथ विद्यमान रहते हैं, भले ही हमें दिख नहीं रहे होते, परंतु हमेशा भगवान हमारी सुरक्षा में नियुक्त रहते हैं। यहाँ पर श्लोक संख्या 13 की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जो है भीष्म पितामह जो है सिंपैथी दिखा रहे हैं, क्योंकि पांडवों ने बहुत ज्यादा सफरिंग की है। तो यहाँ पर बताया जाता है, संस्थिते अतीर्थे पांडव प्रथा बाल प्रजावधु युष्म कृते बहुना कलेशान प्राप्ता तो कवता मुहुम। अनुवाद इस प्रकार से है, जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की है ना, वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसे घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तो यहाँ पर कुंती महारानी की चर्चा कर रहे हैं भीष्म देव की। पांडु के जाने के बाद, महाराज पांडु के जाने के बाद कुंती महारानी जो है विधवा हो गई। बालक बहुत छोटे थे, उस समय भी उन्होंने कष्टों का सामना किया, और जब ये बड़े हो गए उसके बाद भी ये कष्ट का सामना करें, इनके कष्टों को देख के कुंती महारानी तब भी कष्ट में थी। तो तात्पर्य में लिखते हैं जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी, कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु की विधवा हो जाने तथा राज परिवार के अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा।
अतएव उनके कष्ट जैसे के तैसे ही बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उनके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहन करना पड़ा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि भगवान ने उनके जीवन में ये कष्ट लिखे थे, इसलिए उनको ये कष्ट सहने पड़े। और इसके साथ साथ एक उदाहरण भी सिद्ध होता है, अगर आपको इस संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए या सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर भगवान की कृपा मिल रही है, यहाँ पर राज्य सिंहासन नहीं मिल रहा। हम हमेशा ये देखते हैं कि पांडवों ने क्या जीता। पांडवों ने क्या जीता? पांडवों ने हस्तिनापुर को जीता? नहीं। पांडवों ने इन कष्टों को सहते हुए, पांडवों ने अपने हृदय को प्रकट करते हुए कि उनको राजगद्दी नहीं चाहिए, उन्होंने भगवान का हृदय जीत लिया। हस्तिनापुर नहीं जीता था। और पांडवों का युद्ध किसके साथ था? पांडवों का युद्ध दुर्योधन के साथ नहीं था, पांडवों का युद्ध अपने साथ था कि एक भक्त ऐसी विकट परिस्थितियों में भी किस प्रकार से अपने आप से युद्ध करता है और भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, भगवान के आश्रय को स्वीकार करता है और जैसे कर्म करने को भगवान कह रहे हैं वैसा ही कर्म करता है। मान लीजिए एक बालक के हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया जाए और बोले इसको मार दो, उसे के छोटे भाई को बोल दे मार दो, तो क्या अपने छोटे भाई को मारेगा? नहीं मारेगा। एक बालक को भी इतनी बुद्धि होती है कि मैं अपने भाई को कैसे मारूं। ठीक है, फिर सोचिए, पांडव तो बड़े थे और दिव्य पुरुष थे, एक छोटा सा बालक, भौतिक बालक जिसको आध्यात्मिक जगत की कोई बोध ना हो, वो भी अपने छोटे भाई को नहीं मार सकता। आप सोचिए, पांडु तो दिव्य पुरुष थे, वो अपने भाइयों को कैसे मार? तो उनका युद्ध, पांडवों का युद्ध कौरवों के साथ नहीं था, पांडवों का युद्ध स्वयं अपने साथ था। और फिर क्या किया? जब अपने युद्ध में वो जीत ना पाए तो उन्होंने क्या किया? भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली और जैसा भगवान ने निर्देश किया वैसा ही उन्होंने उसका पालन किया। तो आपका भी युद्ध किसी और के साथ नहीं है, आपका भी युद्ध अपने साथ है। अगर इस युद्ध में ना जीत पाओ क्योंकि आपकी सक्षमता नहीं है युद्ध जीतने की, और अपने युद्ध को ना जीत पाओ ना, ये भौतिक चक्र से जो ना, जन्म और मृत्यु के चक्र से अगर आप ना निकल पाओ तो कृपया करके भगवान की शरणागति ले लो। इस युद्ध से आपको भगवान विजय दिलाएंगे, आप विजेता हो जाओगे अगर आप भगवान की शरणागति ले लोगे। परंतु अगर आप प्रयास करोगे कि मैं अपनी सक्षमता से इस जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर जाऊंगा, तो बहुत मुश्किल कार्य है। उसके लिए भगवान की शरणागति लेनी बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? पहला कि इनका युद्ध अपने साथ था, दूसरा उन्होंने हस्तिनापुर को नहीं जीता, उन्होंने भगवान को जीत लिया। भगवान को उन्होंने कब जीता? जिस समय युद्ध नहीं हुआ था और दोनों भगवान के समक्ष गए, दुर्योधन और अर्जुन, और उन्होंने, भगवान ने बोला आप चुनो, क्या चुनना चाहते हो? तो दुर्योधन ने जब ये सेना को चुना और अर्जुन ने जब किसको चुना? भगवान को चुन लिया। उसी समय अर्जुन और सारे 5 पांडव युद्ध जीत चुके थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का चुनाव कर लिया था। और जो भगवान को जीत लेता है वो सृष्टि की सारी चीजों को जीत चुका होता है। ये तो सिर्फ भौतिक दृश्य था जो भगवान दिखाना चाह रहे थे, अन्यथा विजयी तो वो पहले ही हो चुके थे। तो जिसने भगवान को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। तो इस प्रकार से पहला 5 पांडवों का युद्ध स्वयं के साथ था, और दूसरा उन्होंने किसी हस्तिनापुर को नहीं जीता, उन्होंने स्वयं भगवान के हृदय को जीत लिया। तो ये 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। और यहाँ पर भीष्म पितामह हैं, इस बात को देखकर बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी आंखें अश्रुपूरित हैं। पूरे प्रेम भाव से एक पिता के रूप में हर्ष उल्लास के साथ वो अपना देह त्याग करेंगे कि पांडु पुत्रों को जो है ये राज सिंहासन मिल गया है। और देह त्याग वो क्यों कर रहे हैं पता है आपको? इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। वो अपनी इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते थे, परंतु आज तक उनको अनुभव नहीं हुआ कि मेरे जाते ही कोई ऐसा पुरुष आएगा जो हस्तिनापुर को उसी धर्म के तरीके से चलाएगा जैसा मैं चाहता हूं। कोई योग्य व्यक्ति जो सिंहासन पे विराजमान हो। भीष्म पितामह जी को पूरा निश्चय हो गया कि युधिष्ठिर महाराज इस सिंहासन में बैठ गए हैं, अब आने वाला समय है वो धर्म की स्थापना करेगा। और क्या हुआ? आगे जाके परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो इसी प्रकार से भीष्म पितामह जो है वो दूरदृष्टा है, दूर की सोचने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपना देह त्याग किया। ये तीसरा पॉइंट है इस चर्चा का। तो आज जो है भीष्म पितामह जो है सबको वेलकम कर रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और भीष्म पितामह पांडु पुत्रों को
स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको और उसके बाद उनकी जो है कष्टों का वर्णन कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में ये बात चल रही है कि मेरे द्वारा मेरे सारे भाइयों की हत्या हो गई। और फिर वो क्या करें, कुंती महारानी की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने आजीवन कष्टों को भोगा और कष्टों को भोगते हुए भी वो उनके हृदय में भगवान के प्रति और सबके प्रति प्रेम इसलिए है क्योंकि वो शुद्ध वैष्णवी हैं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अगर व्यक्ति की मनोस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति कोई खराब नहीं कर सकता, और व्यक्ति की मनोस्थिति खराब है तो परिस्थिति को कभी कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो आपको अच्छा करना है तो अपनी मनोस्थिति को अच्छा करो, ना कि अपनी परिस्थिति को अच्छा करो। मनोस्थिति अच्छी हो गई तो परिस्थिति अपने आप ही स्वतः अच्छी हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, कृष्णेर मतिर्गता, अपनी मति में हमेशा कृष्ण को रखो तो आपको मनोस्थिति हमेशा शुद्ध हो जाएगी। इसके साथ यहीं पर विराम लेंगे।